अगर तुम्हारी एज भी 25 है और तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारी जो लाइफ है वो कंट्रोल में है, तो ज़रा रुक जाओ, क्योंकि सच ये है 25 के बाद जो मिस्टेक्स होती हैं वो लाइफ को स्लो नहीं करती, सीधा बर्बाद कर देती है। और सबसे डेंजरस बात 99% लोगों को पता ही नहीं होता कि वो गलती कर रहे हैं। इसलिए इस वीडियो का एक भी पॉइंट स्किप मत करना, क्योंकि मैं हर एक मिस्टेक के साथ उसका क्विक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन भी बताने वाला हूँ। पॉइंट नंबर 1, तुम बिजी तो हो लेकिन प्रोडक्टिव नहीं हो। तुम दिन भर काम करते हो, थक जाते हो, लेकिन एंड में तुम्हें फील होता है कि यार मैंने तो ऐसा लग रहा है कुछ किया ही नहीं। ये 25 की एज के बाद सबसे साइलेंट मिस्टेक है। और रियलिटी ये है कि तुम काम नहीं कर रहे हो, तुम बस अपनी लाइफ के ऊपर रिएक्ट कर रहे हो। इसका सॉल्यूशन ये है कि रोज़ सुबह एक काम डिसाइड करो। अगर ये एक काम हो गया तो मेरा आज का दिन सक्सेसफुल माना जाएगा, वरना नहीं। बस एक हाई इम्पैक्ट टास्क, बाकी सब सेकेंडरी। पॉइंट नंबर 2, सबको इम्प्रेस करना लेकिन खुद को इग्नोर करना। फैमिली, सोसाइटी एंड दोस्त सबको सेटिस्फाई करते करते तुम अपनी लाइफ के इंपॉर्टेंट टास्क को पोस्टपोन कर देते हो और धीरे धीरे तुम्हारी सेल्फ आइडेंटिटी खत्म होने लगती है। इसका सॉल्यूशन ये है कि हर एक डिसीजन लेने से पहले सोचो, खुद से क्वेश्चन करो कि ये काम मैं अपनी खुशी से अपने लिए कर रहा हूँ या मजबूरी में। और अगर तुम ये काम मजबूरी में कर रहे हो तो उस चीज़ को कैंसिल करो। पॉइंट नंबर 3, कंफर्ट जोन को स्टेबिलिटी समझना। एक एवरेज जॉब, एक फिक्स रूटीन, और तुम सोच रहे हो कि तुम्हारी लाइफ तो सेट है, लेकिन तुम अंदर से जानते हो कि तुम्हारी ग्रोथ जो है वो रुकी हुई है। इसका सॉल्यूशन है कि हर 3 महीने के अंदर अपनी लाइफ के अंदर कोई ना कोई डिस्कम्फर्ट ऐड करो। कोई भी नया स्किल, कोई साइड हसल, पब्लिक स्पीकिंग, कोई इवेंट अटेंड करना, क्योंकि ग्रोथ जो है वो हमेशा डिस्कम्फर्ट में होती है। पॉइंट नंबर 4, तुमने लर्निंग बंद कर दी है। जैसे ही कॉलेज ख़त्म हुआ तुमने सीखना भी ख़त्म कर दिया। ये किसी की भी सबसे महंगी मिस्टेक होती है। 25 की एज के बाद तुम कितना पैसा कमाओगे, ये बात डिसाइड करती है कि तुम क्या क्या जानते हो, तुम्हारे स्किल्स क्या हैं। इसका सॉल्यूशन है रोज़ 30 मिनट का लर्निंग रूल। बुक्स पढ़ो, पॉडकास्ट देखो या कोई भी स्किल बेस्ड वीडियो देखो। जब तुम ये काम कंसिस्टेंसी के साथ करते हो तो तुम इंटेलिजेंट बन जाते हो। पॉइंट नंबर 5, टाइम को अनलिमिटेड समझना। तुम सोचते हो अभी तो बहुत टाइम है, फिर कर लेंगे, पर 25 की एज के बाद जो लाइफ का जो टाइम है वो फास्ट फॉरवर्ड पे चला जाता है। कब 1 साल का टाइम 5 साल हो जाता है और तुम्हें पता भी नहीं चलता। इसका सॉल्यूशन ये है कि अपनी लाइफ को डेडलाइंस में कन्वर्ट करो। बाद में करूँगा को कन्वर्ट करो इस डेट से कि मैं इस डेट को ये काम करूँगा। पॉइंट नंबर 6, अपनी हेल्थ को इग्नोर करना। लेट नाइट तक जागना, जंक फूड खाना और एक्सरसाइज ना करना। उसके बाद ये सोचना कि अभी तो मैं यंग हूँ, अभी तो चल जाएगा। रियलिटी ये है कि बिल्कुल भी नहीं चलेगा, ये काम बिल्कुल नहीं चलेगा। 25 की एज के बाद तुम्हारी बॉडी जो है साइलेंटली डैमेज होने लगती है, तुम्हारी जो सेल्स हैं वो कमज़ोर होने लगते हैं, तुम्हारा इम्यून सिस्टम वीक होने लगता है। और अगर तुम्हारी हेल्थ ही अच्छी नहीं रहेगी तो तुम किसी भी काम को अच्छे से कैसे कर पाओगे, तुम कंसिस्टेंसी नहीं दिखा पाओगे, तुम कुछ ना किसी रीज़न से उसको ब्रेक कर दोगे। कभी तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी, कभी कोई और रीज़न बीच में आएगा। इसका सॉल्यूशन है मिनिमम 30 मिनट्स वॉक प्लस बेसिक वर्कआउट्स एंड वाटर ड्रिंकिंग का डिसिप्लिन। अगर तुम सोचते हो कि मैं हेल्थ को बाद में इंप्रूव कर लूँगा तो बाद कभी आएगा ही नहीं, और एक दिन ऐसा आएगा कि तुम नॉर्मल लाइफ जीते जीते सीधे बेड के ऊपर आ जाओगे। पॉइंट नंबर 7, कंपैरिजन ट्रैप। फेसबुक या इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते ही ऐसा लगता है कि सब लोग आगे चले गए हैं, सब लोग अपनी लाइफ में कामयाब हो गए हैं और मैं जो है वो सबसे पीछे रह गया हूँ। याद रखो, कंपैरिजन जो है मोटिवेशन नहीं देता बल्कि फ्रस्ट्रेशन देता है। इसका सॉल्यूशन ये है कि अदर से कंपैरिजन करना बंद करो और कंपैरिजन करो अपनी पिछली पर्सनैलिटी और अपनी आज की पर्सनैलिटी से, और डेली 1% बेटर होने की प्लानिंग करो। सच ये है कि 25 के बाद लाइफ डिफ़िकल्ट नहीं होती, बस लाइफ की डिमांड होती है क्लैरिटी। और जो 25 के बाद छोटी छोटी जो मिस्टेक्स होती है उसको इग्नोर कर देते हैं, वही लोग 30 के बाद रिग्रेट करते हैं। लेकिन अगर तुम इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो तुम उनमें से नहीं हो। आज ही डिसाइड करो कि तुम लाइफ पे रिएक्ट नहीं करोगे, अपनी लाइफ को डिज़ाइन करोगे। और याद रखना, सक्सेस एक बड़ा डिसीजन नहीं होता, बल्कि सक्सेस छोटे छोटे डिसीजंस का एक आउटकम होता है।